जितनी जल्द हो इस फाइन को खत्म किया जाए। ये आपका गैर कानूनी फाइन है। हमारे पास एविडेंस है उसके कि हम लोगों ने उनको बाकायदा एक नोटिस दिया था। एक दिन का 1,70,00,000 रुपया वसूली हो रही है, जो बगैर किसी जो दंड का कोई मतलब नहीं है। मुमरा की जो यूनियन है ना, वो सिर्फ अपने अपने वरिष्ठों के लिए खाली एक लॉलीपॉप का काम करती है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हमारे बीच मौजूद है कई रिक्शा ड्राइवर, चालक मालक और कई संस्थाएं के लोग मुमरा शहर के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7 यूनियन है, लेकिन एक्टिविटी की जब बात आती है तो उसमें हमारे साथ सामने बैठे हुए अहमद भाई है, अनीस भाई है, इखलाक भाई है और आपका मुनव्वर भाई है, रिजवान भाई है। सब भाइयों ने कसम खाई है सभी रिक्शा वालों को इंसाफ दिलाने की, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने की। कई मुद्दों पे ये लोग काम कर चुके हैं। अहमद भाई, आपने 26 जनवरी को एक न्यूज़ में इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट क्या आया? 26 जनवरी को हम लोगों को ये पता चला था कि आरटीओ जो है मीटर रिकैलिब्रेशन के नाम पे 16 जनवरी से फ़ाइन ले रहा है, 50 रुपया पर डे। तो वो हम लोगों ने उस पर काफ़ी गौर किया तो पता चला कि वो एक तरह की खंडनी है या एक्सटोर्शन है। क्योंकि जो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि आप लोग जो रसीदें हैं फ़ाइन भरी हुई वो ला के दो, ताकि पता चले किस आर्टिकल किस सेक्शन के अंडर ये लोग फ़ाइन ले रहे। तो उसके अंदर कोई सेक्शन वगैरह नहीं था। मुमरा के रिक्शा वालों की हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने काफ़ी हमारा साथ दिया, कई रसीदें हमको ला के दी। रसीदों का गहराई से जब हमने पढ़ा उसको तो पता चला कि ये लूटमार है। तो उसके खिलाफ फिर हमने 30 जनवरी को थाना के आरटीओ कार्यालय में एक निवेदन दिया कि भाई आप लोग इसको जितनी जल्द हो इस फ़ाइन को ख़त्म किया जाए। ये आपका गैर कानूनी फ़ाइन है, अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर कलम 383 जो एक्सटोर्शन है, खंडनी है, इसके तहत हम कोर्ट में आपके खिलाफ केस दाखिल करेंगे। और हमने उनसे 7 दिन का वक्त लिया था। अभी हम लोगों को सूचना मिली है, आप लोग दावा कर रहे हो 50 रुपये माफ़ कराने में हमारी मेहनत रही, हमने ही करवाया है, लेकिन कोकण महासंघ वाले बोल रहे हैं कि हमने बातचीत के जरिए आरटीओ से माफ़ करवाया। इसके ऊपर आप लोगों का क्या बोलना है? अब कोकण महासंघ ने इसके खिलाफ इसके बारे में आरटीओ से शिकायत किया था। ये बात सही है कि आरटीओ के पास से जो भी पास होगा तो पूरे एमएमआर रीजन के लिए, और एमएमआर रीजन में काफ़ी यूनियन है। हम नहीं बोलते कि सिर्फ हम एक्टिव है, और भी कई यूनियन एक्टिव है, लेकिन इन लोगों ने का ये दावा है कि हमने बातचीत के जरिए हल किया। तो इन्होंने पहले आरटीओ इस बात को माना, बातचीत से तो कोई हल ही नहीं होता है, वो पेपर वर्क पे होगा। क्या आपके पास कुछ एविडेंस है? हाँ, हमारे पास एविडेंस है उसके जी कि हम लोगों ने उनको बाकायदा एक नोटिस दिया था। हाँ, कि अगर आप लोग इसको पीछे नहीं लेते तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और इसको जल्द से जल्द माफ़ किया जाए, गैर कानूनी है। ये हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, परिवहन आयुक्त को भी दिया और थाना आरटीओ को भी दिया। और उस टाइम उन लोगों ने हमको एक जीआर बताया था जिसमें लिखा गया था कि ऑटो रिक्शा टैक्सी के भाड़े सुधारने के लिए तमाम यूनियनों ने डिमांड किया था कि 28 फरवरी तक इनको टाइम बढ़ा के दिया जाए। तो इन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया और 16 जनवरी से फाइन चालू कर दिया। तो जब महासंघ की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया था तो फिर दोबारा बातचीत के जरिए वो मांग कैसे पूरी हो गई, ये समझ से परे है। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है आपको, कहीं भ्रष्टाचार है? बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार है। अगर उनके डेटा के हिसाब से 86% रिक्शा वालों ने अभी तक रिकैलिब्रेशन नहीं किए, मीटर को 21 से 23 नहीं किए। तो जिसमें बचते हैं 3,41,000 के आसपास इन रिक्शा वालों ने किया। अगर 50 रुपया पर डे के हिसाब से आप 31 जनवरी तक लेंगे तो 17 करोड़ हो जाए, और एक दिन का 1,70,00,000 रुपया वसूली हो रही है, जो बगैर किसी जो दंड का कोई मतलब नहीं है। और हम इसको कोर्ट में साबित भी कर सकते हैं कि आरटीओ को इसका फाइन लेने का अधिकार नहीं है। अगर महासंघ
की बातों पे अगर आरटीओ इतना ही काम करता है हाँ तो पहले उनकी मांगनी मान लिया होता, 28 फरवरी तक टाइम बढ़ा दिया होता। हाँ, बातों से ही बात हो जाती। हाँ। पेपर वर्क पे आने की हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ। जिस तरह से आप लोगों ने पेपर वर्क पे काम किया है तो उसी से ना करते हुए बातों से ही सब चलता, बातों से ही अब हिंदुस्तान चलेगा, हाँ। ऐसा लग रहा है ऐसा मुझे। लग रहा है मुझे भी पेपर ऐसा। वर्क की वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर, यदि आप लोगों ने इसके ऊपर पेपर वर्क किया है तो आज आप एविडेंस लेके बैठो हो। मैं बात करूंगा 1 लाख भाई से। 1 लाख भाई, क्या जनता से आप अपील करेंगे, और मुमरा की कई यूनियन है, आप उनको क्या संदेश देंगे? मुमरा की जो यूनियन है ना, वो सिर्फ अपने अपने वरिष्ठों के लिए खाली एक लॉलीपॉप का काम करती है, दिखावे का काम। जैसे कि अभी हमारे एनसीपी की शंघर्ष यूनियन ले लो, क्या काम करी। पूरे मुमरा के अंदर 12,000 लीगल रिक्शा परमिट है और उन सबको फाइन लग रहा था, क्योंकि हमारे इधर शेयरिंग है। जाहिर सी बात है, जिसमें से अगर 100 गाड़ी में से 10 गाड़ी ने भी मीटर पासिंग नहीं कराई, 10 गाड़ी ने मीटर पासिंग कराई है, मगर 90 गाड़ी बिना मीटर पासिंग, क्योंकि शेयरिंग है, हमारे को मीटर का कुछ मतलब ही नहीं आता है। मगर जैसे ही बिना जानकारी के जब ये फाइन लगा ना भाई जहांगीर भाई, तो हजारों रिक्शा ड्राइवरों को तकलीफ हुई, रिक्शा मालिकों को, कि एक दिन में किसी का 800, किसी का 900, ऐसी इस तरीके से फाइन आ जा रहा है। तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन आगे आना चाहिए? यूनियन है, तो कोई आगे नहीं आया। जब बात अनीस भाई तक के, अहमद भाई लोग तक के आई, तो हमारे को सब लोग एक जगह हम लोग जमा हुए कि भाई इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो मसला बोलने का ये है कि यूनियन है तो रोज बन जा रही, मगर काम कोई नहीं कर रहा। खाली रिक्शा ड्राइवरों के जेब में 10 रुपया कैसा पड़ा वो निकालना जानते, मगर ड्राइवरों के लिए काम करना जहांगीर भाई नहीं जानते। आने वाले समय में 1 लाख भाई, यदि आप लोगों को मौका मिलता है पीएल दाखिल करने का, कुछ भी पेपर वर्क से आप लोग काम करते हो, मुझे यकीन है आने वाले समय में, तो इन सब से किसका अधिकार है इनसे हिसाब पूछने का? ये तो कैसा है कि अभी देखो, जैसे महासंघ का नाम ले रहे, महासंघ के अंदर हमारे मुमरा की भी कुछ यूनियनें जुड़ी है। तो जब जो यूनियनें जुड़ी थी तो उनको तो वहां से अपडेट आ रही, तो क्या अपडेट आई वो लोगों तक के पहुंचाने का काम उनका था कि महासंघ से जो अपडेट आ रही है तो ड्राइवरों में उसका जैसे भी मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहिए था कि भाई आप थोड़े दिन तक के उसको रुकाओ, महासंघ बात कर रही है, शायद उसका पैसा रुक जाएगा, मगर ऐसी कोई हमारे तो एक्टिविटी कोई दिखाता ही नहीं है। मतलब ये कि जो थोड़ा मरा हुआ है ना उसको पूरा मार डाल, ओए तेरी तो उसको पूरा मार डाल रही है, क्योंकि इनका हर चीज के ऊपर ये अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। हर चीज की तकलीफ होती है हमारे को। हमारे इधर अभी देख लीजिए, 2018 के बाद से आज तक भाड़ा नहीं बढ़ा। जब हमारा भाड़ा ही नहीं बढ़ता है तो हम मीटर के हिसाब से बढ़ा ले। भाड़ा हमारा अभी रचित कंपाउंड का भाड़ा हमारा कम से कम 26 रुपए शेयरिंग के हिसाब से होना चाहिए, मगर हम आज भी कितने में चल रहे हैं? 18 रुपए में। अच्छा अनीस भाई, महासंघ के बारे में आप क्या संदेश देंगे? किस तरह से आपने ये महासंघ को देखा और जनता के बीच में आप क्या संदेश देंगे? दरअसल ग्रुप के अंदर है ना, वो महासंघ का जो ये एक ये आया लिखा हुआ, तो मैंने उसको जब पढ़ा तो उसके अंदर को मुझे कोई एविडेंस या कोई मुहर वगैरह कुछ ऐसा दिखा ही नहीं उसके अंदर। सिर्फ बोली गई है उसके अंदर कि हमारी उनसे बातचीत हुई। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये लोग की बातचीत अगर हुई है तो ये जब 15 से लेना चालू करे 16 से, तो ये उसी टाइम में तो उसको रोक लगा देने का था, क्योंकि ये रोक नहीं लगाए। और आज है तो समझ लो 30 को मैंने एक कॉपी हम लोगों ने मिलकर थाने आरटीओ में डाले, उसके बाद 1 तारीख को टीसी ऑफिस बॉम्बे में डाले। उसके बाद जब इसका रिजल्ट ये देखने में मिला कि भाई महासंघ ने वहाँ पर बात किया है फला और ये मुद्दे के ऊपर, और मीटर है तो 1 अप्रैल तक की कहाँ तक के यानी वो पहुँच गया है। तो ये आरटीओ का और ये जो महासंघ का ये जो अंदर से मिला जुला जो भी बातें होगी वो हमको नहीं मालूम, मगर इतना हम दावा करते हैं इसके ऊपर, ये जो लेटर है ना, ये लेटर के ऊपर हमने कोई गलत इश्यू नहीं दिया है। ये उनका ही जीआर निकला हुआ, अधूरा निकला, और उसके बाद तो फिर हमने वो कॉपी वगैरह दिए। उसके बाद ये पेपर भी, अखबार भी आया था थाने पुडारी। अब उन लोग बताते हैं कि भाई थाने पुडारी में क्या लिखा हुआ था? इसमें भी 31 जनवरी तक मीटर, 31 जनवरी तक के 50 रुपए लेने का, यानी ये बताया कि नहीं ले सकते 31 जनवरी तक।
और उसके बाद इसके अंदर भी वही है कि भाई 31 जनवरी तक आपको ये 31 आप लोग जनवरी बात कर रहे हो पेपर पे, हाँ जो महासंघ कहता है वो सिर्फ बातचीत से हुआ है, हाँ। तो आप किसको सच मानेंगे? हम तो सच है तो अभी हमारा जो पेपर है हम तो इसी को मानेंगे। महासंघ अगर वो करके दी है हमको नहीं मालूम है, मगर हमने जो ग्रुप के अंदर देखे तो वो अपना इशू उसके अंदर डाले, जो पेपर वर्क कराओ। तो ये सब चीजें है ना, जिस तरीके से अफवाह फैलाना या लोगों को बताना, मैं जानता हूँ हो सकता है बात की हो, मगर आरटीओ को इतना गलत कि भाई हमारे लेटर वर्क के थ्रू एक जवाब हमको आया नहीं और वहां से महासंघ जवाब सिर्फ देते हैं, बातचीत की और हो गया, हो गया। तो इसका मतलब आरटीओ भी उसके अंदर कुछ मिला तो हुआ। दाल में काला है। हाँ ठीक है, हम सीधा जाएंगे अभी अहमद भाई के पास। अहमद भाई, 16 जनवरी से आज तक आरटीओ ने जो पैसा वसूला है रिक्शा चालक मालक का, क्या वो वापस मिलेगा? नहीं, जो पैसा एक बार चला गया है सरकार के पास और उसकी रसीद फट चुकी है तो पैसा वापस तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको उस परिवहन, पैसे का अब क्या होगा? उस पैसे को हम परिवहन के खाते में जाने नहीं देंगे। हाँ। हम फिर लड़ाई लड़ेंगे कि ये जो पैसा है इसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाला जाए ताकि गरीबों के काम आए। कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कहीं बिल्डिंगें गिर जाती है या कहीं बाढ़ सैलाब आ जाती है, तो वैसे में रिलीफ फंड से जो गरीबों को मदद दी जाती है उसमें हमारा रिक्शा वालों का भी पैसा उसमें लगे, ताकि ये पैसा गलत जगह पे नहीं जाए। ये जो है भ्रष्टाचार में गया हुआ पैसा है और इसको हम साबित भी कर सकते हैं। वक्त आने पर हम साबित भी करेंगे और हम ये कोशिश में लगे कि ये पैसा जितनों से वसूल लिया है तो वो पैसा किसी भी तरह से सीएम रिलीफ फंड में चला जाए। मुमरा शहर में 7 यूनियन, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। आप लोग इतने एक्टिविटी में हैं, आप लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हमारे तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद। आने वाले समय में बढ़ चढ़कर आपके साथी भी आपके साथ जुड़े, यही हम आप लोगों को शुभकामना देते हैं। सर, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आपका भी शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।